बिहार के बीएड स्टूडेंट के लिए बड़ी ही खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार सरकार ने निकाला है नोटिफिकेशन। आखिरकार इस नोटिफिकेशन में बिहार सरकार ने क्या कहा है, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी बीएड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह अगले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी बीपीएससी एग्जाम में बैठ सके। अगर आप भी बीपीएससी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं या आप भी बीएड किए हुए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। आज हम लोग विस्तार से जानते हैं बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन में क्या कहा है। वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं और वीडियो को लाइक। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल पर खेद प्रकट करते हुए कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले वाले इंटरव्यू में हाँ सर। चूंकि वो कुछ संशय था, मैंने जजमेंट को जब देखा तो मुझे बहुत कुछ और बारीकी से चीजों को क्लियर हुआ। तो रात भर मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि जो मेरे द्वारा फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू में मुझे लगा कि कुछ पोर्शन पर मैं क्लियर नहीं कर पाया था स्टूडेंट को, बिल्कुल सर। तो उसके लिए खेद प्रकट करते हुए अब मैं स्पष्ट तरीके से स्टूडेंट के मन की बात को कह दूं। अभी 99% स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या एग्जाम आगामी 24 तारीख को होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस जजमेंट के आलोक में कि एग्जाम अब बीपीएससी के लिए मजबूरी बन गई है कि वो एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे। वो समय पर 5वीं तक की जो कक्षा के जो टीचर का जिनका होना था उनको ले ही नहीं सकते विदाउट रिवीजन। मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा सर। क्या अब पोस्टपोन की बात मैं कर रहा हूँ, रद्द की बात नहीं कर रहा। अच्छा। पोस्टपोन का क्या अब उनको टालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अब इसमें वो सुधार नहीं करेंगे इस जजमेंट के आलोक में अपने नोटिफिकेशन को, तब तक इसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। मतलब किसी भी हाल में 24 वाला एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर वो आज हो या कल हो या 23 तारीख को रात तक में भी इनको एक नोटिफिकेशन, ये मेरा दावा है और दावा है तो उसके बहुत सारे आधार हैं और वो मैं एक एक चीज स्टूडेंट को बताऊंगा। दूसरा, और जो अभी छात्रों के बीच में एक चर्चा का विषय और जो हजम ना मुझे हो रहा था ना और किसी लोगों को हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बीएड वाले ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं डीएलएड वाले से। बिल्कुल। क्योंकि वो 12वीं तक के जो पढ़े हुए हैं वो डीएलएड करते हैं और वो ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं बीएड करते सामान्यतः। और तमाम लोग सर, टीचर से हो चाहे स्टूडेंट हो, सबका यही मानना है कि अगर कोई मैट्रिक पर फॉर्म निकलता है तो उसको ग्रेजुएशन वाले नहीं भरेंगे क्या, ऐसा उपमा लोग दे रहे हैं। वही चीज को मुझे भी हजम नहीं हो रहा। इसी वजह संशय से जब मैंने इंटायर ऑर्डर को पढ़ा तब वो लगा कि ये चीज, और ये इस सवाल का जवाब यदि डीएलएड वाले को कॉम्पिटेंट माना गया है तो आप समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच, उनके पास बहुत सारे तथ्य थे और किस आधार पर उन्होंने जस्टिफाई किया है, तो वो झुमाने वाली बात है। तो सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में आप यहाँ पर ये समझिए कि मैंने एग्जाम के बारे में कहा और वो क्यों कहा कैंसिल होगा उसके संदर्भ में आप जान लीजिए। अभी आपने 166 पेज का जो पूरा जजमेंट है उसको पूरा पढ़ चुके हैं सर आप? पूरा पढ़ के जो अब मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन दिखाएं कि जो मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट था मैंने उसको ये कर दिया है। इसके अलावा आपको जहां भी मुझे लगा कि जो स्टूडेंट को समझने लायक है, कुछ जजमेंट है जो इससे पूर्व में भी इस तरह का हुआ है, उसके रिगार्डिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जो मुख्य बिंदु था खास करके उन स्टूडेंटों के लिए मैंने हाईलाइटेड जो चीज आप अभी ज्यादा नहीं, कम समय में लोग ज्यादा जानना चाह रहे हैं छात्र सबको, तो आप एक दो बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये समझिए कि इसके बैकग्राउंड को समझिए। ये अभी ये जो शिक्षा पद्धति में जो आया, तो आपको मैं बता दूं कि ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का जो था, ये मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का एक लॉ जोड़ा गया, जिसके तहत उनको ये दिया गया कि राइट ऑफ एजुकेशन में कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। फिर बाद में ये हुआ कि मुफ्त शिक्षा ही नहीं दीजिए, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई। और गुणवत्तापूर्ण का मतलब कि उनके अंदर जो शिक्षक होंगे वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट ने बनाया ये, और कौन से टीचर योग्य है गुणवत्तापूर्ण की जो परिभाषा इन्होंने दिया, इसके लिए उन्होंने एक एजेंसी को दिया पूरी अथॉरिटी कि आप उसके नॉर्म्स को तैयार कीजिए, पॉलिसी नहीं तैयार कीजिए, कुछ कुछ नॉर्म्स को तैयार कीजिए। एनसीटीई जो है उनका पूरा ये है कि कौन सा एग्जाम होगा, कैसे होगा, कौन से एलिजिबल होंगे, इस तमाम तरह का चीज। तो अब उनको ये इन्होंने अथॉरिटी दिया। अब जो मुख्य बातें जो जहां पर कंट्राडिक्शन है उस चीज को समझने की जरूरत है कि जरा देखिए कि डीएलएड वाले को पहले तो ये समझिए कि डीएलएड वाले और बीएड वाले दो अलग अलग हैं। बीएड वाले को ये दिमाग में था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं इनसे, तो मुझे दोनों में फॉर्म भरने की इजाजत होगी। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
बीएड वाले यदि ये समझ रहे हैं कि आई एम मोर क्वालिफाइड एज कंपेयर टू डीएलएड, तो वो गलत है। इस चीज के रिगार्डिंग में पहला ही जजमेंट का वो मुख्य पार्ट जो पैराग्राफ 3 में जजमेंट के लिखा गया, पहला मैंने कि बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। इसी चीज को आगे और भी जजमेंट के पार्ट में जाएंगे, जहां पर मैं आपको ले चलता हूं, तो वहां भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा है कि वेदर बीए डिग्री इज हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर कह रहा है कि वेदर बीए डिग्री इज ए हायर क्वालिफिकेशन एज कंपेयर टू डीएलएड और नोट। To borrow the mathematical phraseology, BA degree course does not form a superset of training of which DLED diploma training forms a subset. अब इसका मतलब फिर अदर वर्ड में उन्होंने समझा दूसरे शब्दों में कि BA डिग्री होल्डर cannot argue that he has sufficient training to teach not only higher standard but also the primary level standard 1 to 5 and what taught to जो भी चीज है आगे। हालांकि इसमें और ये कहता है कि taught to be DLED course is a part and parcel of this training। अब इसका मतलब समझिए उन्होंने जजमेंट में क्या कहा और क्यों कहा ऐसा, इसके लॉजिक को समझेंगे सारे चीज। मतलब डीएलएड और बीएड को जजमेंट में भी पूरा तरह से बंटवारा करके समझा दिया गया। और क्यों उन्होंने कहा कि पहले समझिए कि डीएलएड की कोर्स 12th जो पास है प्लस है वो करते हैं डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस वाले बीएड, तो ये लोगों के ये सामान्य जनता के बीच में यही है। लेकिन अब देखिए जो एनसीटी का जो एक नॉर्म्स था, उन्होंने जो एक बनाया था ट्रेनिंग के लिए, उसमें जो मुख्य बातें आपको समझने की जरूरत है, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि देखिए बच्चों को 5वीं तक के बच्चों का माइंड उतना परिपक्व नहीं होता है, वो आपके शब्दों को भी नहीं समझ पाते, शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाते। जैसे मैं किसी को कहूंगा कि पानी लो, तो आपके इशारों को बच्चे नहीं समझेगा, तो देखेगा, तो उसको हम लोग क्या इशारा में करते हैं, पानी लो। कहते हैं कि भूख लगी तो बच्चे से पूछते बेटा भूख लगी, नहीं बताएगा, हम लोग कहते बेटा भूख लगी, इशारा करके तो कहता है यस। बच्चा को आप साधारण शब्दों में समझिए कि बच्चा को यदि टॉयलेट जाना है तो वो नहीं कहेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे क्या कहता है, मुझे ऐ करना है ना, मुझे छिया करना है, ये इत्यादि जो टर्म है वो डीएलएड वाले को ही ट्रेनिंग के दौरान उसको सारी चीजों का नॉलेज है। बीएड वाले टॉयलेट जाना है तो जाओ, तो वो चूंकि वो उस टाइम में उस लेवल में बच्चे सारे चीजों को समझते हैं। तो यहाँ जो एक बहुत ही टेक्निकलिटीज था कि 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आर्ट डेवलप होना चाहिए वो डीएलएड के सिलेबस में है, अच्छा। ना कि बीएड के सिलेबस में है। सो इन्होंने कहा कि 5वीं तक के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या आर्ट होना चाहिए। पढ़ाना एक कला है, नाच डांस करके, गाना गा के, घुमा के फिरा के इत्यादि तरीके से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, ड्राइंग करके इत्यादि। तो ये तमाम तरह का गुण जो डेवलप किया गया वो डीएलएड कोर्स में किया गया। ये कोर्स बीएड में उतना नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 5वीं तक के भले ही आप उसको, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में इसका कहा कि आप एकेडमिक में हो सकता है कि पीएचडी होल्डर हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितना लोग पीएचडी होल्डर है वो कॉम्पिटेंट है 5वीं के बच्चों को पढ़ाना का। एक प्रोफेसर साहब, एक प्रिंसिपल साहब को यदि आप कॉलेज में है वो, लेकिन उनको यदि कहिए कि नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाइए तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसमें ये नहीं कि वो पीएचडी होल्डर है, उनको बच्चे को पढ़ाने की जो तरीका है, जो नर्सरी या एलकेजी यूकेजी के बच्चे को पढ़ाने में जो दक्षता चाहिए वो उनके लिए नहीं हो कि सारे नॉर्म्स को समझता है। तो इसमें ये कह देना कि मोर क्वालिफिकेशन आप मैथमेटिकली यदि गिनेंगे तो ज्यादा है, लेकिन इस पर्पस के लिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, हु इज मोर कॉम्पिटेंट, तो डीएलएड वाले मोर कॉम्पिटेंट है। आगे जब नोटिफिकेशन जब इसमें आया राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बीएड वाले आप कर लीजिए भैया, पढ़ा दीजिए, ठीक है, परंतु आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जिसका ब्रिज कोर्स नाम दिया कि 6 महीने का वो कोर्स है, और आप जब से सर्विस में आएंगे उसके 2 साल के अंदर में आपको ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एडमिटेड फैक्ट है, उसको जो है सो आप समझिए कि वो जो मंत्रालय जो है उसने भी इस चीज को माना कि वो जो है सो डिप्लोमा कोर्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस चीज को मान लिया, तभी तो बोला कि ब्रिज कोर्स बीएड वाले हैं तो ब्रिज कोर्स कीजिए, बिकॉज
ब्रिज कोर्स में ही वो तरीका बताया गया है पढ़ाने का जो सिलेबस का पार्ट इसका नहीं था। तो अब इसमें क्या एक टेक्निकल फंसा कि भाई फॉर्म भरने टाइम में ही जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैं वो तो डीएलएड वाले हैं। तो जब नौकरी में आप आ जाएंगे तब कहेंगे, भाई जैसे कोई आदमी कह दे कि 10वीं के आधार पर नौकरी होना कि मैट्रिक पास व्यक्ति सिपाही भर्ती में भरिए, तो कहेगा ठीक है हमको नौकरी में लगा दीजिए ना, हम 2 साल बाद हम डिग्री ले लेंगे मैट्रिक का। तो चलेगा क्या? वो नहीं चलना चाहिए, गलत है कि भाई पहले आप नौकरी ले लीजिए तब कहिएगा हम डिग्री लेंगे। तो इसमें भी वही बात बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पहले उसको बिना योग्य